अब हम सावन में आग लगाने वाली कोशिश का विश्लेषण करेंगे, जिसका सीधा संबंध कांवड़ यात्रियों से है, सनातनियों से है और उन नेताओं से है जो सनातन विरोधी नैरेटिव फैला रहे हैं। सबसे पहले अब आपको समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन का एक बयान गौर से सुनना चाहिए। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। एसटी हसन मुजफ्फरनगर की एक घटना का हवाला दे रहे हैं। इस घटना में जबरन पहचान पता करने के आरोप लगे हैं। हम भी इस घटना की निंदा करते हैं। किसी से भी जोर जबरदस्ती के जरिए उसकी पहचान नहीं पता की जा सकती, लेकिन जिस तरह उन्होंने इस घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा, उसने कुछ सवाल जरूर खड़े कर दिए। पहला सवाल यह कि क्या मुजफ्फरनगर की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ना जायज करार दिया जा सकता है? क्या एसटी हसन ने एक घटना के जरिए कांवड़ यात्रा को बहस का मुद्दा बनाने की कोशिश की है? और तीसरा, यूं कहें कि सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस किस्म के बयानों का मकसद कांवड़ यात्रा के लिए चलाए जा रहे पहचान अभियान को डिरेल करना है? क्या है यह पहचान अभियान जिसको कांवड़ यात्रा के कथित एजेंडे से जोड़ा जा रहा है? यह जानने के लिए आपको कांवड़ यात्रा की तैयारियों से जुड़ी कुछ अहम बातें गौर से देखनी और समझनी चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि यात्रा के रूट पर खाने पीने की जितनी भी दुकानें हैं, उन सभी दुकानों और ढाबा मालिकों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। इसके साथ ही साथ दुकानों या ढाबों पर मालिक का फोटो, पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान बताने की इस योजना के पीछे सरकार ने अपने तर्क दिए। सरकार का कहना है, कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, इसी वजह से खाने पीने की चीजों की शुद्धता का ध्यान रखना होगा और इसीलिए दुकान या ढाबे मालिक को पहचान बतानी जरूरी है। लेकिन राजनीतिक हलकों में इस सीधे साधे तर्क को भी गंगा जमनी तहजीब, सामुदायिक सांप्रदायिक एकता जैसे लच्छेदार शब्दों के जाल में लपेटा जा रहा है। आपको भी दुकानदार की पहचान पर छिड़े इस राजनीतिक घमासान को गौर से देखना और सुनना चाहिए। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। 70 वर्षों तक हिंदुओं को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया था। अब हिंदू चूंकि उत्सव पूर्वक कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, तो हिंदू द्रोहियों की छाती में दर्द है, इसलिए वो लगातार हिंदुओं की कांवड़ यात्रा पर लगातार विपरीत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति का एक दस्तूर है हर मुद्दे को एक एजेंडा या प्रोपोगेंडा की तरह इस्तेमाल करना, लेकिन कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है। इसी वजह से पहचान बताने के इस नियम पर धर्म से जुड़े लोगों की राय जानना भी जरूरी है। हमारे रिपोर्टर्स ने संत समाज से पूछा, क्या वाकई यात्रा में पहचान बताना आवश्यक है, और अगर है तो इसकी वजह क्या है? आप भी सुनिए संत समाज ने हमारे सवालों पर क्या जवाब दिया। जो भी कांवड़ यात्रा निकलने वाली है या जो दुकानदार हैं, वह ऐसे समय में बहुत पवित्र चीज़ों को बेचना चाहिए। कोई जा करके इस चीज़ को जानकारी ले रहा है या उस तरह से बता रहा है तो वह तो अनुचित नहीं, वो उचित है। चेकिंग करने का ये कारण है, हमने आगे थूक जिहाद, लहू जिहाद देखे हैं। संत पे जब मेरे धर्म पे घात होगी, मैं प्रतिघात करूंगा। चेक तो हर किसी को करना पड़ेगा, सभी धर्म के आते हैं उसमें, हिंदू क्या मुस्लिम क्या। हिंदू समाज की आस्था का सवाल है और जो भी ये लोग यहाँ पर फल सब्जी या होटल चला रहे हैं, वो अपने अपना नाम प्लेट लगाएं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है और जिस तरह यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजियां की जा रही हैं, वो इशारा दे रही है कि शायद यात्रा के दौरान भी पहचान का ये मुद्दा बहस का केंद्र बिंदु बना रहे।